तो जैसा कि हम लोग फ्यूचर में इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो कोई भी सेंटेंस यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान। ठीक, इसे पहचान जो होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, वो क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके साथ साथ हमें समय भी दिया होगा। ठीक, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, ठीक, उसमें रहा रही होगी के साथ साथ क्या रहेगा? समय। अगर केवल रहा होगा रही होगी रहेगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है, और रहा होगा रही होगी साथ अगर समय दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो पहचान तो हम लोग जान गए। जैसे कोई अगर एग्जांपल दे रहा है, इसे वह 2 दिन से, ध्यान देखिएगा, वह 2 दिन से खेल रहा होगा, वह 2 दिन से खेल रहा होगा। अब ध्यान समझिए, अंत में क्या है? रहा होगा, एक पहचान भी है, और साथ में क्या दिया है? 2 दिन से, ये हमारा क्या है? समय है ना। अगर केवल रहा होगा दिया होता तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बनता, लेकिन रहा होगा साथ अपना क्या दिया है? टाइम भी दिया है, समय भी दिया है, तो हमारा क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, और उसी प्रकार जैसे और टेंसों के 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस, वैसे इसके भी 4 टाइप्स होंगे। पहला क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए सर्वप्रथम उसका हमें रूल पता होना चाहिए। जब तक रूल पता ही नहीं होगा तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए रूल क्या होता है इसका। जो इसका रूल है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, देन हेल्पिंग वर्ब में हमारा रहेगा विल, शैल, उसके बाद लगाएंगे हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का 4th फॉर्म लगाएंगे इसमें, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है अपना अदर वर्ड, और लास्ट हमारा आ जाएगा सिंस फॉर। सिंस फॉर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो टाइम दिया रहता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो लास्ट में का टाइम सिंस रहेगा तो निश्चित समय के लिए, और फॉर रहेगा तो अनिश्चित समय के लिए। ठीक, तो एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए एग्जांपल जैसे दिया है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। वह 2 दिन से खेल रहा होगा, वह 2 दिन से खेल रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, वह 2 दिन से खेल रहा होगा। ठीक, तो वह 2 दिन से खेल रहा होगा। इसमें जो हमारा ये सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। ठीक, अफर्मेटिव रूल में सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बाद क्या लगा देंगे? ही, देन उसके बाद हेल्प वर्ब विल शैल है, तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल, देन हैव आएगा, देन उसके बाद बीन, देखो उसके बाद दिया वर्ब का 4th फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? खेलना। खेलना किसके लिए क्या होता है? प्ले। अगर इसे हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ब का 4th फॉर्म, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड में भी कुछ नहीं है। उसके बाद किसका नंबर आता है? सिंस और फॉर का। यहाँ ध्यान देना है, सिंस का यूज हम कब करेंगे? जब टाइम हमारा निश्चित हो, डिफिनिट हो ना, और फॉर का यूज कब करेंगे? जब टाइम हमारा इनडिफिनिट हो, अनिश्चित हो। तो जो 2 दिन से है, 2 दिन से अनिश्चित टाइम है, पता ही नहीं कब 2 दिन से, इसलिए हम लोग यूज करेंगे, किससे यूज करेंगे? फॉर का। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया है? टाइम। टाइम कितना दिन है? 2 दिन से, तो 2 दिन का हमारा क्या हो जाएगा? 2 डेज। ठीक, ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट करने के लिए उसका रूल दिया गया है। ठीक, और इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो इसके बाद इसका हम निगेटिव देखते हैं। एकदम सेम निगेटिव भी ऐसा रहेगा, बस केवल हल्का सा परिवर्तन होगा। केवल आप लोग वीडियो में से जुड़े रहिए अंत तक, हम आपको इतना आसान तरीके से सिखाएंगे कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। बस क्या करना है, जो हम ये लिखे हैं रूल विल शैल है, इसी के बाद हमें नॉट लगा देना, बस नेगेटिव बन गया। बताइए, है ना इतना सिंपल। बस केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे वीडियो में अंत तक ना, आपको एकदम आसान तरीके से सिखा देंगे, आप तुरंत देखते ही उसको ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। बस मैं क्या करना है, यहाँ नॉट लगा दिए, सब कुछ वही है, बस हेल्प में बात क्या लग गया? नॉट। तो अगर इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना होगा, निगेटिव बनाना होगा, तो वह 2 दिन से यहाँ जो लिखा गया है नहीं लगा देंगे, वह 2 दिन से नहीं खेल रहा होगा, ये भी बन गया निगेटिव। और यहाँ ही विल, यहाँ पे लगा देंगे नॉट, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, ये भी बन गया निगेटिव। बताइए क्या चेंज हुआ?
बस ऊपर वाले में निगेटिव लगा दिए गए, नीचे भी नॉट लगा दिए उसके लिए ना। अगर यहाँ पे सेंटेंस में नहीं आ जाएगा तो यहाँ नॉट लगा देंगे, अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक, ये रहा इसका निगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पता है क्या करना होता है? इंट्रोगेटिव में अपना जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसी को आगे कर देंगे। देखिए ध्यान से, जो हेल्पिंग वर्ब है विल से इसी को आगे कर दिए, देन इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट और यहाँ अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है ना, अगर एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है तो उससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है किसमें है, इंट्रोगेटिव। ठीक, तो रूल तो बन गया, पहले विल से फिर सब्जेक्ट है बीन, उसके बाद सब सेम चीजें। तो इसी सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो बस क्या कर देंगे, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या हुआ, क्या हुआ 2 दिन से खेल रहा होगा, केवल निगेटिव है ना इसलिए यहाँ से नहीं हटा देंगे, बनेगा क्या हुआ 2 दिन से खेल रहा होगा, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, बन गया। अब इसी को अगर हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, तो जो हमारा ये विल था इसको पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को अपने बाद में कर देंगे। बस विल हैव बीन प्लेइंग फॉर टुडे और इंडिया में मान लेंगे क्वेश्चन मार्क, बन गया इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में देखो 2 चीजें होती है, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव, एक सेकंड इंट्रोगेटिव। अगर सेकंड रहेगा ना, बस क्या करना है क्वेश्चन वर्ड पहले कर देना है। और ये चीजें कैसे पहचानते हैं पिछले वीडियो में आपको हम बताए हैं, जाके प्लेलिस्ट खोलिएगा उसमें सब सारी चीजें उसमें समझाएंगे, अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेकंड क्या रहेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के बीच में आ जाएगा, जैसे राधा सुबह से कहाँ जा रही होगी, राधा सुबह से कहाँ जा रही होगी। ठीक, ये सेंटेंस हमारा है और सेकंड है, क्योंकि जो कहाँ है ये सेंटेंस के बीच में आ गया है इसलिए ये सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसी को हम पहले ले लेंगे, कहाँ की स्पेलिंग बेयर, बाकी सेम प्रोसेस वही, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म, सिंस पार्ट, ये सब। देखिए अब ये हमारा सब्जेक्ट राधा है इसलिए विल लग रहा है, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए राधा। देखो ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये चीजें हम रिपीट कर रहे हैं ना, विल सेल सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, जाना, जाना क्या होता है गो, इसमें जोड़ देंगे हम आईएनजी, गोइंग हो गया। देन ऑब्जेक्ट, ठीक, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, छोड़ देते हैं। देखिए जो चीजें रहेंगी उसी को लिखिए, जो नहीं है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर अगला इसके बाद देखते हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड में भी कुछ नहीं दिख रहा है। लास्ट में हमारा सिंस पार्ट। अब देखिए जो सुबह से दिया गया है, सुबह से जो हमारा टाइम होता है निश्चित होता है, इसलिए इस बार हम जो यूज करेंगे यहाँ पे वो सिंस रहेगा, सिंस। और बार टाइम, टाइम क्या है सुबह से, तो सुबह क्या होता है सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये तो हो गया हमारा तीसरा इंट्रोगेटिव ना। अब इसी पे हम इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव यानी चौथा भी देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। जो चौथा अपना है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या करना है, बस को नॉट, जो नॉट है उसी को ऐड कर देंगे। विल से रहेगा अपना, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट प्लस नॉट, बाकी सेम चीजें वही रहेंगी इंट्रोगेटिव वाला, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या गया है नॉट। और जो एग्जांपल भी दिया जाएगा, इसके बाद क्या हुआ 2 दिन से खेल रहा होगा, इसी में नहीं जोड़ देंगे, क्या हुआ 2 दिन से नहीं खेल रहा होगा, बन गया अपना इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। यानी उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होने चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, जब दोनों दिखेंगे तो हमारे कौन सा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। ठीक, अगर इसी में आप बनाना चाहेंगे क्या हुआ 2 दिन से, यही लिख देंगे 2 दिन से नहीं खेल रहा होगा। ठीक हो गया, तो इसी की तरह नेगेटिव बनेगा विल ही, यही ही के बाद हम लगा देंगे नॉट, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, बन गया इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। अगर इसमें अगर बनाना होगा राधा सुबह से, इसको बना दीजिए इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में, राधा सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होगी, राधा सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होगी। ठीक, ध्यान दीजिए इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी है नहीं भी है, ऊपर वाले में भी देखिए नहीं भी था और प्रश्नवाचक शब्द भी था, ये दोनों साथ साथ दिखेंगे तो सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में। ठीक,
तो क्या करना है, अब इस बार इसका हमें लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि स्पेलिंग क्या होता है अपना, वाई विल वही रहेगा, राधा सब्जेक्ट, ठीक है, हैव बीन। अब देखो हमें ये क्या करना है, राधा के बगल में हमें नॉट लगा देना, क्योंकि जो इस बार सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, विल राधा, इसी की बात करा देना, नॉट हैव बीन गोइंग, भी चेंज करना होगा, क्योंकि इस बार जो सेंटेंस है उसको सेंटेंस भी चेंज हो गया ना, राधा सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होगी, यहाँ पे गाना नहीं, यहाँ पे गीत गाना हो जाएगा। गीत गाना क्या होता है, सिंगिंग ए सॉन्ग, और कब से गा रही है, सुबह से, ये बताएगा सुबह से निश्चित होता है, इसलिए क्या लगा देना हमें, सिंस मॉर्निंग, ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल्स विथ एग्जांपल्स, जो एकदम सरल से सरल भाषा में समझाया गया। हमें उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपको अगर ये सेंटेंस दिया जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।